औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम अल हराम जो कि इस्लामिक कैलेंडर का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट मंथ है, महीना है, वो जा रहा है। और ये वैसे भी सोगी सोगी होता है कोई, और वैसे भी नहीं, इसमें बड़ी हिस्ट्रीज भी हैं जो इसको गमज़दा और सोग वाला कर देती हैं। और आज 10 मुहर्रम अल हराम है जो ख़ास दिन है, और ये ख़ास दिन निस्बत रखता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और कबीले से और आपकी फ़ैमिली के अहम मेंबर से। और ये दिन वैसे भी बड़ा परेशान कुन और सोगी सा और बेचैनी वाला और ना चाहते हुए भी दुख वाला दिन होता है। वैसे तो कहने को मैं कहती हूँ कि ये शहादत है और बहुत बड़ा क्रेडिट है इमाम हुसैन का, और इस पर हमें सोग नहीं मनाना चाहिए, लेकिन सोग नहीं कहना चाहिए, दुख है। और हकीकत मान लेने से दुख ख़त्म नहीं होते, और दुख हो जाने से हकीकत बदला नहीं करती। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है और मानी रखती हैं। हज़रत इमाम हुसैन का जो शजरा है तो सारा ही पैगंबराना ही है, लेकिन चूँकि अगर नज़र दौड़ाई जाए आपके 2 नस्लों पे पिछली, तो आपके दादा हज़रत जनाब अबू तालिब मुस्लिम नहीं थे, काफ़िर थे, मुशरिकीन मक्का में से थे। लेकिन बावजूद उसके कि वो मुस्लिम नहीं थे, उनका इस्लामी हिस्ट्री में बड़ा अहम रोल है और बहुत ही अहम किरदार आपने अदा किया है। इस्लामिक हिस्ट्री में देखा जाए, नज़र दौड़ाई जाए, जो जितने किसी मुस्लिम ने मुश्किलात उठाई होंगी उससे कहीं ज़्यादा हज़रत अबू तालिब का शेयर है। मुस्लिम ना होने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश से लेके आपको सेट करने तक ज़िंदगी में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत में कामयाब करने तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दुख सुख में और नबूवत के कामों में, मनसब में और शरीयत में को कामयाब करने में पूरा साथ दिया है अबू तालिब ने। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो हज़रत अबू तालिब को जाता है। नसीब की बात है कि वो मुस्लिम नहीं हुए, और अगर मुस्लिम होते तो बहुत ही बड़ा क्रेडिट था। नॉन मुस्लिम होने के बावजूद कहीं आपकी हिस्ट्री लाइफ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कंपेन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको डिस्कस करके इस्लाम को कमज़ोर किया जाए या इस्लाम के लिए एग्जाम्पल कोट की जा सके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबू तालिब थे, उन्होंने इस्लाम को नाकाम करने की ये कोशिश की। भरपूर आपने इस्लाम में तावन किया। उससे आगे जाया जाए थोड़ा, तो उनकी औलाद में से सारे बेटों में जो छोटे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहादुर, बहुत निडर और बहुत ही कामयाब इंसान थे ज़िंदगी में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, परवरिश में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई तो हज़रत अली बच्चों में पहले शख्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। साबिक़ून अल-अव्वलीन में उनका नाम क़यामत के दिन और दुनिया के लिस्ट में और क़यामत के आखिरत के लिस्ट में लिखा गया। अशरा मुबशरा में हज़रत अली का नाम सर फहरिस्त है। और फिर अपनी 11 साल उम्र में जिसमें उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उससे लेके तो खुलफाए राशिदीन तक की हिस्ट्री में और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इस्लाम में आने वाली तमाम मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला किया, और हिस्ट्री को एक अहम रंग दिया आपने, और हिस्ट्री का एक कॉलम पूरा आपके रंग से रंगीन है इस्लामिक हिस्ट्री का। ये बड़ी क्रेडिट की बात है। हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं की औलाद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हैं। देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को इतनी वैल्यू दी कि बचपन में पाला पोसा और ख़ुद तरबियत की और यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद आपने उनको अहले बैत में दाखिल करके शर्फ़ अवलियत बख्शा। वो शर्फ़ जिसके लिए सारे लोग दुनिया सारी कुर्बान कर लें, वो शर्फ़ शायद किसी भी इंसान को हासिल नहीं हो सकता जो हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ैमिली में दाखिल करके अहले बैत का लक़ब दे के अदा किया। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीन औलाद कोई नहीं थी,
और उनकी जगह हज़रत अली ने मकाम पाया। इतनी खूबसूरत और लंबी हिस्ट्री रखने वाले इंसान की औलाद आती है और वह है इमाम हसन और हुसैन। इमाम हसन की तो पहले वफ़ात हो गई, शहीद हुए वो भी, लेकिन ये क्रेडिट जो इमाम हुसैन का है ये इमाम हुसैन का ही है। अब ऊपर से एक हिस्ट्री पहले से खूबसूरत चली आ रही है हज़रत अली की मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों सूरतों में, आप हज़रत अली के बाप से लेकर हज़रत अली तक की। और उस पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ़ अहले बैत बख्शा आपको, तो शर्फ़ अहले बैत में से बख्शने के बाद जो औलाद आपकी पैदा होती है वो डबल रंगीन आ जाती है, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, सोने पे सुहागा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद के नाना करार पाते हैं हज़रत फ़ातिमा। और वो भी आपकी चारों बेटियां थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और चारों बेटियों में चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। वो समझ आती है, हिस्ट्री जब स्टडी करते हैं तो समझ आती है बात। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बेटी की हैसियत से नहीं, बेटे की हैसियत से परवरिश पाई आपकी, और बेटा समझते हुए तमाम कामों में, नबुव्वत के कामों में भी मशवरा करते रहे हज़रत फ़ातिमा से। और उस निस्बत से हज़रत अली को भी अहम किरदार अदा करना आता था और हज़रत अली का भी एक अहम मकाम हो गया। और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जो औलाद हुई वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीनो औलाद में शामिल की जाती है। गोया कि आपने उन्हें बच्चों की तरह परवरिश किया, पाला पोसा और इस मुकाम तक पहुँचाया। अब हिस्ट्री स्टडी करने से बात जो सामने आती है वो ये आती है कि नॉन मुस्लिम होने से लेके हज़रत इमाम हुसैन के नवासा रसूल होने तक जो हिस्ट्री है, दादा नॉन मुस्लिम थे और नाना पैगम्बर इस्लाम थे। ये बड़ा अजीब सा कंपेयर है और बड़ा अजीब सा कम्युनिकेशन है। और इन दोनों हिस्ट्रीज़ में देखा जाए अगर तो फ़िरकावारियत, लड़ाई, मारदार, दहशतगर्दी या बेचैनी का कहीं नामो निशान नहीं पाया जाता। बहुत ही पुरअमन हस्तियाँ हैं दोनों अपनी अपनी जगहों पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन हज़रत अबू तालिब भी कुरैश के ख़ानदान के सरकर्दा रुकन थे और पुरअमन और एक बड़ी मशहूर हस्ती थे और काबिल एतबार और काबिल एहतराम, काबिल भरोसा समझे जाते थे। और दुनिया और उस वक्त के उस एरिए के बड़े बड़े लोग कामों में आपसे मशवरा लिया करते थे। बड़ी बड़ी कचहरी पंचायत आपसे हुआ करती थी और हर दफ़ा इंसाफ का दामन नॉन मुस्लिम होने के बावजूद जो आपके लिटरेचर में था, जिस पर को आप मानते और ईमान लाते थे, उसमें आपने ईमान का दामन हाथ से कहीं भी जाने नहीं दिया। जिस तरह का उस वक्त का ईमान था, इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। यही वजह थी कि आप जाने पहचाने शख्सियत थे। और फिर हज़रत अली उस पे सोना पे सुहागा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में परवरिश पाई और सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उन्हें सिखाई। प्लस ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी अहले बैत में शामिल होने का शर्फ बख्शा। और उस पर प्लस ये कि हज़रत फ़ातिमा चहेती और लाडली थी और हज़रत फ़ातिमा की चार बहनों में से वो भाई की हैसियत या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की हैसियत से परवरिश पाई और ज़िंदगी गुजारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और हज़रत फ़ातिमा वो वाहिद हस्ती हैं जिनके आने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। औलाद में से उनको अपने साथ बिठाते थे, उनको बोसा देते थे और बहुत प्यार से पेश आते थे। और आगे उनकी औलाद इमाम हुसैन। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बात तो पीछे चल चुकी है कि दुखी सा माहौल है, दुखी सा समा है, हकीकत बदला नहीं करती और दुख भी कम हुआ नहीं करते हकीकत के हो जाने से। लेकिन अफसोस ये है हमारे मुसलमानों के लिए कि हम रोने को मेंबर पे बैठ के रोते हैं, चीखते हैं, गिरेबान फाड़ देते हैं, पब्लिक जो बैठी होती है उसको रुला देते हैं, हम दुखी माहौल बना लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए और सारी खूबियाँ बयान कर लेते हैं हम और कुर्बान होने को नारे लगा देते हैं हम।
लेकिन जब अमल का नंबर आता है कि अमल किया जाए, तो हम ना अहले बैत जैसा अमल कर रहे हैं और ना उनकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमली तौर पे हम बहुत 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 गरीब और पुअर हैं। वैसे बयान देने में या बातें करने में हमें छोड़ें तो बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ बंदे के पास भी अल्लाह का शुक्र है कि इस्लाम का नॉलेज होता है और अगले को लाजवाब करने की सलाहियत रख रहा होता है और बहस भी कर सकता है, क्वालिटीज़ भी मौजूद होती हैं इल्म ना होने के बावजूद भी। ऐसे एग्जांपल कोड कर देता है कि अगले बंदे को खामोश करवा दिया जाए। लेकिन जहाँ बारी आती है अमल की, तो हम बहुत गरीब और बदबख्त कौम हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा और नबी के अहले बैत को भेजा और इन सब को हमारे लिए रोल मॉडल बना के भेजा कि हमें ज़िंदगी गुजारने में इनके उसूलों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम इनकी बातों को डिस्कस करके रोने का माहौल तो बना लेते हैं, दुखी दिलों को दुखी तो कर देते हैं। ये भी अच्छा है कि हिस्ट्री रिवाइज हो रही है, अगली नस्ल तक पहुंच रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अमल की हद में जब जाते हैं तो हम अपने आप को ज़ीरो पे आउट कर देते हैं। अब ये देखा जाए कि जो आजकल का माहौल बना हुआ है, जो हम इख्तलाफात और फ़िरका वारियत की बेस पे एक दूसरे को काफिर और पता नहीं क्या क्या के नाम दे रहे हैं, लक़ब दे रहे हैं और मार दाड़ पे और लाशें गिराने से गुरेज नहीं करते। क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन का डेथ डे बना रहे हैं हम, तो क्या हज़रत इमाम हुसैन की हिस्ट्री में 3-4 नस्लों तक ये एग्जांपल हमें मिलती है जो हम ये अमल कर रहे हैं? तो अपील ये होती है आप लोगों से कि सिर्फ कहने की हद तक महदूद ना रहें। ये हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है कि हम कहने की हद तक महदूद रहते हैं और करने की हद तक हमें ज़ीरो पे रख दिया जाता है और या हम अपने आप को ज़ीरो पे आउट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। और अपील ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की अगर हम इतना बड़ा जज्बा उनके साथ रखते हैं और उन पे कुर्बान होते हैं और अपनी नस्लों को ये सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नवासा रसूल है, सैयद शोदा है और बेबसी में शहीद करके अपना नाम कर गए। और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर दुनिया की अहमियत ज़ीरो लेवल पे भी होती तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को, बेटे को बेयारो मददगार दुनिया में सारी नस्ल को ख़त्म करवा के गया। वो ऐसा ना करता, ज़रूर मदद के लिए कुछ इंतज़ाम करता, पर अल्लाह का मकसद और अल्लाह की मंशा यही थी और हम अल्लाह के मकसद और अल्लाह की मंशा में राज़ी हैं और राज़ी हैं तो अमलन भी कर दिखाएं। कोशिश उम्मीद ये है, पूरा मुहर्रम अल हराम का महीना काबिल एहतराम है और ये दिन ख़ास काबिल एहतराम है और इस दिन की वैल्यू से क्या करें कि सिर्फ बातों तक महदूद ना रहें, अमल भी कर दिखाएं। और अमल वो जो हज़रत इमाम हुसैन ने और हज़रत अली ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में और अबू तालिब के जो सारे हिस्ट्री में जो काम हैं उनको मद्देनज़र रख के किया जाए, बावजूद इसके कि वो मुस्लिम नहीं थे, फिर भी काबिल तकलीद हैं कुछ चीज़ें उनकी। तो ये सिर्फ हम नारे लगा रहे हैं और लाशें गिरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इज़्ज़तें रुला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि सारे कामों में फॉलो करें अपने अंबिया इकराम को और सहाबा इकराम को और नवासा रसूल की ज़िंदगी को, सारे कामों में अमलन और फ़िलन और अमलन और कौलन दोनों सूरतों में उन पर अप्लाई किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, जान कुर्बान कर देने की तौफीक अता फ़रमाए। क्या कोई हम में से है जिसको जान का ख़तरा पड़ गया और वो ईमान पे इस तरह साबित कदम रहा हो जो जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रहे हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम ज़ुबानी तो कह रहे हैं, लेकिन अगर एक बंदा हमारे सामने आ जाए ना मुकाबले के लिए और हमें दीन इस्लाम के लिए जान कुर्बान करने की नौबत अगर आ जाए तो उस वक्त हम कहते हैं जान बचाना फ़र्ज़ है और उस वक्त हम काफर के नहीं मुनाफिक के लेवल पे आ जाते हैं। उस वक्त हम कलमा हक़ के ख़िलाफ़ बात कराते हैं। जब हम अकेले में होते हैं फिर हम कह देते हैं हमने कलमा पढ़ लिया। तो इस्लाम वो होता है कि जो इमाम हुसैन ने कर दिखाया कि पूरे ख़ानदान को कट करवा दिया और पूरी नस्ल ख़त्म करवा दी अल्लाह के नाम पर और चांस मिलने के बावजूद इस्लाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेबसी की हालत में जान आफरीन के सुपर्द कर दी। वो अल्लाह तबारक व तआला हमें करने और कहने और करने की तौफीक अता फ़रमाए
और अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो उसकी पकड़ ना फरमाए। और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हदायत याफ्ता लोगों में मुझे शामिल करे। और अगर गलती से कोई अल्फाज ऐसे मेरे मुंह से निकल गए जो शायान शान ना हो तो उसकी पकड़ ना करें और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में शामिल कर दे। अल्लाह ताला उस तरह दिन का काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। वह अस्सलाम वालेकुम।